हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज रोहन। एंड कल हमने किया था क्वांट का सेशनल मॉक टेस्ट नंबर 3। आज मैं लगा रहा हूँ रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 3। ये सेशनल मॉक टेस्ट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। उस पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, काफ़ी सारी प्रैक्टिस के लिए भी और करंट की भी। ठीक है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल तो हम करते हैं मॉक टेस्ट स्टार्ट एंड देखते हैं क्या स्कोर रहता है। तो फर्स्ट है एक पजल, इसको मैं स्किप करता हूँ अभी। सेकंड एक और पजल ही है ये। 7 पर्सन सिटिंग इन ए पर्सन सिटिंग इन ईच कॉर्नर। चलो इसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देख लेते हैं पहले। हाउ पी इज रिलेटेड टू वी। पॉजिटिव का मतलब मेल, नेगेटिव का मतलब फीमेल। तो पी से स्टार्ट करते हैं। पी परसेंटेज है, पी परसेंटेज यानी कि सिबलिंग, यानी कि पी नेगेटिव है तो फीमेल। पी सिबलिंग ऑफ डब्लू, डब्लू और फिर एंड यानी कि ए इज या डब्लू इज चाइल्ड ऑफ बी, डब्लू चाइल्ड ऑफ एस हो गया। एस और फिर ये है, इसमें होता है ए इज द पेरेंट्स ऑफ बी, यानी कि एस इज द पेरेंट ऑफ आर। और फिर है आर हैशटैग आर स्पाउस ऑफ, दोनों स्पाउस है यू। एंड देन फिर पी इज रिलेटेड टू वी पूछा है ना, और यू और फिर है इसका, ये रहा यू इज पेरेंट ऑफ वी। पी भाई इसकी आंट लगी फिर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू इफ यू इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू। यू सन इन लॉ बनाना है। ठीक है, अब ये एंड का मतलब क्या होता है इसमें देख लेते हैं एक बार। एंड यानी कि चाइल्ड, तो पहला तो बनेगा नहीं, पहला नहीं बनता हुआ दिख रहा मुझे। यू इसमें है, यू सन इन लॉ बनाना है तो इधर ये वाला देखते हैं, टी एंड। ठीक है, टी और फिर एंड है, यानी कि टी इज द चाइल्ड ऑफ यू। टी इज चाइल्ड ऑफ यू, यू है मेल। ओ यू फिर हैशटैग यू स्पाउस ऑफ आर, आर फिर आर इज पेरेंट ऑफ एस, एस नेगेटिव है तो फीमेल। फिर है ये, तो एस इज पेरेंट ऑफ पी, पी फिर परसेंटेज, परसेंटेज आई थिंक ये भी नहीं बनेगा इसका। पी के बाद है पी परसेंटेज है तो पी इज अ सिबलिंग ऑफ डब्लू, डब्लू फिर एंड है, डब्लू इज द चाइल्ड ऑफ क्यू। ठीक है, ओ यू इज द सन इन लॉ ऑफ क्यू, गलत। तो यू है फिर, यू इज द पेरेंट ऑफ, यू इज पेरेंट ऑफ टी, टी है फीमेल। और फिर है सिबलिंग, ओके टी और वी हो गए सिबलिंग। एंड आर यानी कि वी इज चाइल्ड ऑफ आर, वी इज अ चाइल्ड ऑफ आर नेगेटिव, ये हो गया इसका। एंड देन फिर आर नेगेटिव, आर परसेंटेज पी, परसेंटेज यानी सिबलिंग पी और फिर डब्लू, डब्लू एंड क्यू। एंड का मतलब होता है चाइल्ड, यानी क्यू का चाइल्ड यानी सन इन लो। ठीक है, ये बन गया। ओनली भी आना चाहिए इसका। ए में हमारा बनेगा नहीं क्योंकि ये जो है एंड का सिंबल है सिर्फ, तो एंड में हम नहीं बता सकते कि है या नहीं है। यू का जेंडर डिफाइन नहीं है क्योंकि। ओके, तो एक है हमारे पास ये जिसमें गिवन है इन certain code language the word are written in the form of, these code are traced from the table. For example, the code for the number 11 act as BCI.
go for the 02. ठीक है, तो अभी हमें जस्ट इनके निकालने पड़ेंगे, है ना। तो भाई डन मेक का है, क्लियर का ढूंढते हैं पहले। तो क्लियर एक इसमें है, सिर्फ इसी में क्लियर। तो 02 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 21 और 12, 12 नहीं होगा, 21। एक तो 21 हो गया प्रोमिस का, 1 2 इन दोनों का होगा। 12 नहीं होगा, 23 हो सकता है, 0122 ये नहीं होंगे, 2 और 1। ठीक है, अब ये था 0 और 2, 02 यानी, ठीक है, तो 2 और 1, 2 1 हो गए, ZHL 23 AKE, GHL AKE। इट इज अ कोड ऑफ 1 1 2 और 20 का बताना है अब हमें। तो 1 2 इधर है, एक ये रहा, 1 2 इन दोनों में ही होगा। प्रोमिस योर कंप्लीट फास्ट, फास्ट का वो 20 1 2 जस्ट इन दोनों में ही है, तो ये नहीं होगा। मेक क्लियर, मेक फास्ट मेक। इफ द कोड फॉर कंप्लीट इज 22, व्हाट इज द कोड फॉर योर प्रोमिस। तो ये मैंने निकाला तो था अभी, प्रोमिस का 23 था, जो कि ये है। प्रोमिस का हमारे पास है, योर का ढूंढना है सिर्फ। तो योर ये रहा, कंप्लीट का हमें पता है 22 है। 01 एक 01 हो सकता है, 23 और 12 होंगे नहीं, तो 0 और 1। LCU AKE 2301, 2301। इफ द कोड फॉर, इसका कोड ये है, देन नियर फास्ट का बताना है। नियर का, नियर सिर्फ इसी में है, तो 10 1 एंड 0। अब 02 02 नहीं होगा, 13 13 हो सकता है, 03 10 13 03। ठीक है, तो नियर का ये हो गया। फास्ट का, फास्ट एक और एक 2, ये भी मैंने निकाला था ना शायद। फास्ट मेक 1 2, ठीक है, 1 और 2 का था, क्या यही था क्या इसका। फास्ट का 1 2, 1 और 2 है MQP। अब 1 और 0 का MYN, 1 और 3 का UVY, 0 और 3 HUC होगा नहीं, ये भी गया, तो MYN, और दोनों ही M से है, ये रहा। फिर व्हाट इज द स्टेटमेंट फॉर 02 का बताना है। तो 0 यहाँ से देखते हैं, 02 एक और एक इसमें रहा, तो प्रोडक्शन डे इज नियर, तो प्रोडक्शन हो जाएगा एक तो। ठीक है, और क्या है 01 का, 01 का क्या है देख लेते हैं अभी। 01 ये रहा, किसी और में आई थिंक ये है भी नहीं, तो 01 प्रोमिस नहीं होगा, योर हो सकता है, कंप्लीट योर और कंप्लीट, फास्ट तो होगा नहीं। तो CND आएगा फिर इसका। अब ये देखते हैं, दिस मीन्स ईस्ट लेफ्ट राइट केयरफुली। तो वही पर्स, ये डैश है, मीन्स राम गोज टू 10 मीटर, Ram goes to 10 meter east from the point A when turn point A
ईस्ट में जा रहा है, व्हेन टर्न लेफ्ट, एक सेकेंड, move 10 meter distance from A, then turn left and move 10 meter, then turn right and move 10 meter to reach B. ईस्ट में फिर लेफ्ट देन राइट, और इनका वो सेम रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से राम गोज टू 10 मीटर फ्रॉम द पॉइंट, ए पॉइंट इधर मान लिया 5 मीटर, गया ईस्ट में, देन टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक दिस, टर्न टू द लेफ्ट, वॉक 5, फिर टर्न टू द राइट, वॉक 5, और ये आ गया बी। अब बी एट द रेट है बी से सी, तो बी 3 मीटर है, 3 का मतलब इधर चला, ये आ गया 3, तो यहाँ से ईस्ट में चला, ईस्ट के बाद लेफ्ट राइट, राइट में 3, फिर लेफ्ट, लेफ्ट में 3, सी पे आ गया, फिर भाई क्या है सी, और फिर ये है, तो सी का जो जा रहा है वेस्ट में ही, तो वेस्ट में गया सी से 4, अब ये कितना था 2, 3 था ना, 2 यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, 3 आ गया इधर, 3, और देन फिर राइट, लेफ्ट राइट हो गया 3, देन फिर नॉर्थ में ऊपर फिर 3, फिर डी पे आ गया ये, ठीक है, ऐसे बनेगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू द ए, डी हो गया नॉर्थ। व्हाट इज द शॉर्टर डिस्टेंस बी और सी, तो बी ये रहा हमारा, सी ये रहा, ये बनाना है अब हमें, तो यहाँ से 3 ये है, 3 ये 6, 3 ये हो गया, वो कितना बने 6 36, 3 3 9, 45, 45 का देख लेते हैं, 3 5 25 नहीं, 4 चौक 3 3 9 9 5 45, if point J is 11 meter north of B, 11 मीटर, 3 3 6 3 9, J इधर मान लिया 11 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन J और D, तो ये हो गया 3 3 6 3 9, 10 और 11 यानी कि 2, दूसरा 3 3 6 3 9 ये हो गया। अब हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बिटवीन, ये तो वही कुछ एक सेकेंड, वही मैं सोचू, ये था भाई 4 था ये, सी, सी से डी पे जाने के लिए वेस्ट में चला, गलती कर दी ना ये मैंने इधर, तो यहाँ पर था 3 ये गया, तो 2 बचता है, 2 में से 2 इधर 1 इधर, तो ये इधर आ गया सी, ये आ गया 4, फिर ये भी 4, 4 4 8 9 10 और 11, इधर आएगा जे, ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस कितना हो गया, 3 3 6, 6 और 4 10, कोई और तो मेरा क्वेश्चन गलत है, डी और ए का एकदम सही है, बी और सी चलो ये वैसे ही ठीक है, 3 ये था 3 ये था, ये तो ठीक है, ये भी हो गया, ओके। देन नेक्स्ट, 10 person are sitting around 2 parallel rows containing 5 peoples each in such that, इसको एक बार मार्क कर लेते हैं, certain number of person are facing among them, only few are known, ओके। तो अब ये देख लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, अब इज नॉट ग्रेटर देन यानी कि लेस देन, और इक्वल्स टू होगा यानी कि स्टार, ये आ गया इज नॉट स्मॉलर देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, ये आ गया डॉलर, नाइदर ग्रेटर यानी कि स्मॉलर देन, तो स्मॉलर देन हैशटैग, नाइदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर एट द रेट, परसेंटेज, ए और जी, ए से एम, एम से जी गलत, क्यू फिर बी,
क्यू से ए जाना पड़ेगा एट द रेट। ठीक है, ये गलत हो गया। ओ, फिर डी, ओ से एस, ये एस से ये है, फिर एट द रेट है, ये ठीक है। एन परसेंटेज क्यू, तो एन परसेंटेज लेना है क्यू, क्यू कहाँ है, क्यू के लिए हमें ए, तो एन ये हो गया, तो ये आएगा, ये गलत, ओनली 3 ए, और हैशटैग टी, ए से जाना पड़ेगा हमें क्यू, क्यू से तो हैशटैग लाना है, ये है ठीक है, क्यू से ये भी ठीक है, टी का ये भी ठीक है, टी से एस, टी पर ही तो जाना था, ठीक है ये ठीक है, यानी कि 1 तो ठीक है, या तो यही आएगा। अगला भी देख लेते हैं, आर एंड आर परसेंटेज टी, आई, आर एंड आई, आर एस एट द रेट, ठीक है। ये गलत, तो ओनली 1, तो भाई थर्ड वाला और चेक कर लेते हैं, पी परसेंटेज क्यू, पी, पी कहाँ है, ये रहा, पी से क्यू पर जाना है, क्यू के लिए एस, एस से पी से जी, नहीं पी से एस ही जाना पड़ेगा, एस से टी, ठीक है, पी से एस लाना है, ये पी से एस, ये तो ठीक है, फिर एस से टी, ये भी ठीक है, फिर टी से हमें क्यू जाना है, इसका उल्टा ये, ठीक है, तो यही आएगा। नेक्स्ट है आर परसेंटेज पी, आर से गए टी परसेंटेज लाना है, और इसमें है ये, ठीक है चल जाएगा, टी के बाद बी, नहीं गलत हो गई, एस स्टार जी, एस एट द रेट बी से फिर जी जाना है, तो ये आ गया उल्टा जिसका बनेगा ये, तो ये भी गलत, यानी कि ये सारे गलत हो गए, तो ओनली 3 बनना चाहिए फिर ये, एल परसेंटेज ओ एट द रेट दिस, एल से फिर ओ पर जाना है, एल से जी, जी से बी, फिर बी से ओ में, तो ये गड़बड़ हो गया, नन फॉलो आएगा फिर इसका, तो फोर, हाउ मेनी ऑफ 4 डिजिट नंबर, sum of product of first two number and last two numbers from the left to right is perfect square, sum of 8 पंजे 40 और 3 दूनी 6 नहीं है, 8 7 56 और 4 दूनी 8, 4 6 बन गया 72, और 7 चौक 28, 0 9 नहीं बना, 8 6 48, 9 पंजे 45, 3 नहीं है, 9 दूनी 18, 6 ती 18, 18 दूनी 36, 2 है सिर्फ, फिर है डिजिट्स within all 4 digit numbers are arranged in ascending order, then what is the product of second lowest number, तो इसको ascending order में हम लगा देते हैं पहले तो, 2 3 5 8, 2 4 7 8, 4 7 8 9, 5 6 8 9, 2 3 6 9, ठीक है, then what is the product of the second digit of the second lowest number,
सेकंड लोवेस्ट, तो ये हो गया सेकंड लोवेस्ट का सेकंड नंबर 3, थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड हाई, थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड डिजिट ये हो गया 6, 6 3 18। थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट, ओके ये तो हाईएस्ट हो गया ना, सो थर्ड डिजिट हो गई है 8 या 24। One is added to even digit, each even digit, and one is subtracted, 2, okay, and 2 is subtracted from each odd digit, and digit obtained are arranged in ascending order। ये तो पहले इनको ही लिखते हैं हम। ओड में 2 माइनस करने के 3, 9, 1, वो यहाँ बनेगा 3, 5, 9, 3, 5, 9 7 5 5 7 9, 2 माइनस करेंगे 3, और यहाँ पर है 7 आ जाएगा, 3, 2 माइनस करेंगे 7, फिर 7 और यहाँ पर आएगा 2, फिर क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन 4 डिजिट नंबर। ठीक है, असेंडिंग में लगा 1 3 3 9, 3 5 5 9, 5 5 7 9, 3 7 7 9, 1 3 7 7। अब इनको भी असेंडिंग में लगाना, तो 5 5 7 9 हो गया, 1 3 3 9, 1 3 7 7, 1 5 5 9 7 7 9। ठीक है, द क्या ये द थर्ड लोएस्ट, थर्ड लोवेस्ट तो यही हुआ फिर, जो कि कौन सा है, ये था सेकंड नंबर 7 8। तो ये देख लेते, इफ ए बॉक्स 1 हो गया तो कंटेन 2 कॉन्सोनेंट एंड 1 वोवल, 2 कॉन्सोनेंट और 1 वोवल है, तो इसके 2 दे रखे ये। द नंबर इफ नंबर विद देन इज नॉट परफेक्ट, देन द क्यूब, तो डायरेक्ट हम ये बना लेते हैं एक, तो TAG64 PQU 25 UTE 28 RNM 23 ARE 25। इसका बदल के हमें एक और बनाना है, देखते हैं। इफ ए बॉक्स कंटेन टू कॉन्सोनेंट और एक वोवल, 2 कॉन्सोनेंट ये हो गया, 2 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट एक वोवल, ये 3 बॉक्स है। इफ नंबर इज, तो ये वाला ले लेते हैं, नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, देन रिप्लेस्ड कॉन्सोनेंट विद द नेक्स्ट लेटर, यानी कि सी का डी और डी का ई का जी। फिर इसका क्या हो जाएगा, PURSTUABGH PQQRUV। ठीक है, और इसके तो 2 वोवल हैं भाई,
ये नहीं होगा। इसमें भी 2 वोवल हैं एंड इसमें एक भी वोवल नहीं है। फिर क्या करना है? हम्म, तो इसका यही रहा एंड 25 ही है ना, दो, हाँ ये भी ठीक है। एंड रिप्लेस वोवल विद सेकंड एफ और जी, तो ए बी और सी आएगा इधर। वोवल को यू, वी एंड डब्ल्यू। द नंबर इज, अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो ऐसा ऐसा ही होगा, ये 25 हो गया। और अगर परफेक्ट क्यूब है देन द बोथ कॉन्सोनेंट एंड वोवल इज ओके। तो ये मैंने गलत लिख दिया इधर। तो ये परफेक्ट द perfect cube, then both consonant vowel with previous letter according to the, तो P Q R S T Z हो गया, A B C D E F G E F F और G, डबल द नंबर 8 6 दूनी 12, ठीक है। एक तो ये हो गया। इफ डोंट कंटेन एनी वोवल, तो ये वाला। और इफ द नंबर हैज अ कंटेन, नहीं, इफ द नंबर हैज नॉट परफेक्ट स्केयर, then then replace consonant with second next letter, P Q R S O T। और इधर है M N O P, लास्ट वाला क्या था, ये M ही था ना, M, फिर N O, हो जाएगा ये। और फिर क्या है, रिप्लेस द कौन सेकेंड लेटर अकॉर्डिंग टू द एंड एड 10 टू द नंबर 33। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचता है 2 वोवल वाला, contain 2 vowel and 1 consonant if the number with them is not a perfect square, not a perfect square, ये वाला। then the then the replace vowel with previous letter according to, तो P Q R S T फिर U, रिप्लेस consonant second next letter T U और V हो गया। और C D और फिर E, तो प्रीवियस लेटर में बदलना है ना, टी फिर यू, डी और फिर ई हो जाएगा। एंड और इसका अगर कुछ नहीं बोला तो ये एज इट इज ही आ जाएगा नंबर। तो इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर है, देन द रिप्लेस द कॉन्सोनेंट विद प्रीवियस लेटर टू द, ठीक है, ए, ये जेड हो गया, ई का फिर से डी हो जाएगा। एंड वो, एक सेकेंड यार, फिर गलत कर दिया मैंने। स्क्वायर मतलब कॉन्सोनेंट इज प्रीवियस लेटर पी क्यू, क्यू फिर आर, ठीक है। एंड वोवल विद थर्ड नेक्स्ट लेटर ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। एंड इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर मल्टीप्लाइड बाय, एंड मल्टीप्लाई द नंबर बाय 4, 25 चौके 100 हो गया। एंड इसका करना स्टडी द कंफर्म अज्यूम दैट, ठीक है, ये तो मैंने कर ही लिया। बाकी अगर ये कौन सा था, 2 वोवल और 1 कॉन्सोनेंट, 2 वोवल 1 कॉन्सोनेंट जो कि नहीं था, तो एज इट इज ही इसका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। द इनपुट ऑब्टेन्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी क्यू एच, तो राइट हैंड से थर्ड का बताना हमें, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू क्यू आर एस टी यू, थर्ड वाला बताना ना थर्ड से। तो ये हो जाएगा एस वाला 128। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ
इसका तो है ये वाला सेंटर, और R25 ही हो जाएगा। तो DQH 100 25 DQH सेम कैसे है ये? RQNW आएगा, सॉरी, QRW 25 और DQH 100। नेक्स्ट और क्या है? एक इसको मार्क करता हूँ अभी। कोई और छोटा क्वेश्चन बचा हुआ है क्या? ठीक है, तो इसको जल्दी से करते हैं। R7 #2P5TU एंड KM9*Y@C5J4%LE1 तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? each such numbers immediately followed as well as preceded by an alphabet रिटर्न टू द राइट ऑफ @ तो इसके राइट में लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर आगे पीछे लेटर होना चाहिए। एक, सिर्फ एक ही है अल्फाबेट। सिर्फ एक ही है, तो 97 @2P $5TU एंड K, फिर से डॉलर डॉलर दो बार है ना। M9*Y@5CJ4%LE1 सेकंड का each such letter which is immediately preceded by letter immediately preceded and immediately followed by the symbol is written to the left of 9 in the new series after step 1। left of 9 बनाना है। The first letter picked from the left hand should be written in the right hand and so on। तो पहले लेटर ढूंढते हैं, लेटर आगे पीछे, सिंबल 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 लेटर नंबर, ये रहा सिंबल सिंबल लेटर, फिर सिंबल 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 लेटर नहीं है, सिंबल सिर्फ दो ही है। तो इसने क्या बताया? फर्स्ट लेटर पिक्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड शुड बी इन एक्सट्रीम राइट एंड सो ऑन। एक्सट्रीम राइट, थर्ड स्टेप में क्या है? ईच सच symbol which is immediately followed by a number and immediately preceded by alphabet यानी कि letter is dropped। ओके, सिंबल पहले लेटर, सिंबल लेटर बाद में नंबर, ठीक है। तो सिंबल फिर लेटर नंबर, सिंबल लेटर सिंबल सिंबल लेटर नहीं है, सिंबल सिंबल लेटर नहीं, सिर्फ एक ही है। हाउ मेनी एलिमेंट P और Z इन द फाइनल? 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। each such symbol which is immediately followed by number immediately preceded by alphabet
ठीक है। If the 10 element from the right hand are written in reverse order in the final string, 10 element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, in the which of the 15th to the left of C। अब इनको उल्टा करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, Z मेगा 1 E L 4 J C और 5 9 10 15th 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15। If all the number are dropped from the final string, नंबर्स को ड्रॉप कर दिया 19th फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आर, तो वही क्या था, 4 5 7 6 8 3 9 2 7, ईच और डिजिट इज डिक्रीज बाय 1। और लिख लेते हैं पहले तो 4 6 2 8 6, even digit increase by 1 5 7 9 3, then how many such pairs which has any digit between the 5 6 7 8 9 4 5 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं 5 6 7 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा, 7 8 9 ये भी नहीं बनेगा, इधर बनेगा नहीं, 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 7 आगे नहीं बनेगा, तो 6 7 8 1 2 3 4 5 5, ठीक है। 8 पर्सन है, बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्रीज, और ब्राजील हैज विद अर्जेंटीना, देन अर्जेंटीना मस्ट हैव विद ब्राजील। 9 पर्सन प्लेज, ठीक है। ये तो 9 है, लेकिन 1 2 3 मंथ, ये देख लेते हैं। सम स्कैन्स प्लेन्स, ऑल स्कैन्स प्लेन्स, ठीक है। ऑल प्लेन ये वाले हो गए। केक्स नो केक हेड, और विच ये क्या बताना है, वन ऑफ द विच डेफिनेटली डज नॉट फॉलो और इज नॉट ए पॉसिबिलिटी ऑफ अक्रेंस, ठीक है। सम स्कैन्स केक सही है, सम प्लेन्स केक ये भी सही है, ऑल हेड बिंग प्लेन, ऑल हेड बिंग प्लेन सही है, नो हेड इज ये भी सही है, नो प्लेन इज ये गलत है एक। फिर है ऑल किंग ट्री, और ऑल रिमोट, ऑल रिमोट हो गया किंग, एंड ऑल किंग जो है ट्री, ऑल एटीएम रिमोट, नो ट्री आई, ऑल एटीएम जो कि ट्री सही है, सम ट्री रिमोट टी रिमोट ये भी सही है, ऑल आई बिंग एटीएम, ऑल आई बिंग एटीएम नहीं हो सकता, नो रिमोट इज आई सही है, नो ये भी ठीक है। सो भी मैं ये वाला देख लेता हूँ।
ओके, तो ये वाला है ए बिलोंग्स टू आइदर, तो यहाँ पर इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, तो आइदर ए बिलोंग्स टू आइदर चाइना और इंडिया। ए इधर मान लें बोथ कंट्री हैज डिस्प्यूट टू ईच अदर, इंडिया और चाइना, ठीक है। सी बिलोंग्स टू आइदर रशिया और फ्रांस, सी जो कि रशिया और फ्रांस में, सी फ्रांस का कहाँ है, रशिया, सी मान लेते इधर, ओ या फिर फ्रांस, ठीक है। फिर है बोथ डिस्प्यूट टू रशिया और फ्रांस, फिर क्या है, डी बिलोंग्स टू ब्रिटेन एंड है द डिस्प्यूट विद जर्मनी, ब्रिटेन का है जर्मनी के साथ, और एक बच गया जिसका इसके साथ हो जाए, पाक और यूएसए का हो जाएगा, बस ये तो पता चले क्या। फिर है एफ बिलोंग्स टू कंट्री विच हैज डिस्प्यूट, एफ और एच का होगा एक साथ, ठीक है। एंड फिर क्या है भाई, एच डज नॉट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, एच इधर आएगा नहीं, इसका हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। अब एच अगर इसमें नहीं है, एच इसमें, एफ इसमें, अब इसमें देखते इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, तीनों का अलग अलग हो गया, तो एच और एफ, वैसे ही इसका खत्म, इसका भी खत्म, उसका भी खत्म, तो एच एफ, अब वैसे ही इसमें भी हो जाएगा, तीनों का ही है जब ये, तो एच और एफ खत्म हो गया। फिर देखते हैं क्या है, नाइदर द कंट्री जी nor द कंट्री बी हैज डिस्प्यूट विद द सी, नाइदर जी और बी सी के साथ होगा, तो इधर नहीं आएगा, तो जी और बी, फिर एक जी और बी इधर नहीं आएगा, अब इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, तो दो ही बचे हैं, दोनों में ही आएंगे कहीं पे। ई डज नॉट बिलोंग्स टू फ्रांस, ई अगर इधर नहीं आएगा तो भाई ये तो गलत हो गया, जी और बी तो इधर ही आएंगे, तो ये बनेगा नहीं। ई फ्रांस में नहीं आएगा तो ये वैसे भी गलत हो गया, फिर अब ये इसमें नहीं आएगा तो ई हम इधर ले लेंगे, बाकी तो वही गया सेट, है ना। फिर क्या है, ए एंड ए इज कंट्री एंड बी कंट्री हैज नो डिस्प्यूट बिटवीन देम, ए बी इधर नहीं आएगा तो जी बी, ए और बी नहीं आएगा, बी इधर नहीं आएगा तो जी, फिर बी, जी जो कि चाइना नहीं होगा, ये खत्म, ये बनेगा हमें, तो जी एंड बी बिलोंग्स टू, जी इंडिया एंड बी जर्मनी, इंडिया जर्मनी, सी बिलोंग्स टू, सी बिलोंग्स टू फ्रांस एंड डिस्प्यूट ऑफ द कंट्री ई, ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू चाइना, तो चाइना का जो है जी के साथ है, एफ ई एंड एच बिलोंग्स टू, एफ हो गया पाक, पाकिस्तान, रशिया एंड यूएसए, पाक रशिया एंड, पाक रशिया एंड यूएसए, ठीक है। फिर भाई एक क्वेश्चन था ये, जिसमें क्या गिवन है, given that the four is all of them letter are alphabetical order, mention from the left and left letter from the,
वैसे तो नहीं हो पाएंगे अभी क्वेश्चंस तो, और बाकी कोई छोटे क्वेश्चंस अभी बचे नहीं है। हम्म, एक ये थी पजल जो कि 4 क्वेश्चन थे इसके, लेकिन इसमें जो था आई थिंक वैकेंट वाला चीज हो रही थी इसलिए मैंने नहीं की। 1 2 3 4 ये बनने हैं, 4 4 8 4 12 12 बनेंगे, दे रखे 9, जिनमें से 3 होंगे खाली। ठीक है, अभी स्कोर हम चेक कर लेते हैं हमारा कितना है। होप सारे सही नहीं हुए। ओके, 3 मेरे गलत हो गए। पहले तो गलत वाले ही हम चेक कर लेते कौन से गलत हुए भाई। ओके, तो 8 और 9 72, तो ये हो गया 7 चौक 28। ओके, हाँ ये हंड्रेड हो तो गया। एक तो ये गलत हो गया मेरा। दूसरा, इसमें क्या गलती हो गई, पी और जेड में हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिटर्न बिटवीन पी एंड जेड। अब जेड तो लास्ट में था, पी 9 से पहले आया क्या। क्या बना है इसका, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सेक फर्स्ट वाले स्टेप से 97 फिर $5 TU एंड के $M9 स्टार वाई हो गया, सी ये हो गया J4L E, ये तो सही है। 97 #2 P P ये वाला गलत हो गया चीज, ये नहीं आना था इधर। स्टेप नंबर 2 क्या था, ईच सच लेटर्स immediately preceded by number and immediately followed by the symbol। ये स्किप कर दिया क्या मैंने, यहाँ से ये मैंने स्किप कर दिया। आई थिंक मैंने सारा ही इधर गलत लिख दिया। इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर था, इधर फॉलोड बाय नंबर मैंने कर रखा है, तो यही मिस्टेक मैंने की है जिस वजह से ये गलत हो गए क्वेश्चंस। बाकी कोई नहीं, इसका मैं सॉल्यूशन एक बार देख लेता हूँ क्या है। बता रहा था ना मैं, इसमें वैकेंट वाला सिस्टम है जरूर से। तो ये अभी मैं बाकी के क्वेश्चंस अभी करूँगा। बाकी अभी चेक कर लेते हैं क्या परसेंटाइल रही है। तो एक्यूरेसी तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। जो परसेंटाइल है 95 रही है। स्कोर आई थिंक और बेटर हो सकता था। 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए जिनमें 3.5 अराउंड मार्क्स होते, तो यहाँ पर मेरा स्कोर जो बनता 33 34 के अराउंड बनता। चलो जैसा भी है, तो आप लोगों ने अगर इस मॉक को लगाया है तो प्लीज़ अपना स्कोर जरूर से शेयर करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या स्कोर रहा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।